गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग कंप्यूटर प्रोग्राम यूजिंग पाइथन में हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है फंक्शंस। तो आज हम लोग पाइथन में फंक्शंस क्या होते हैं ऐसा पढ़ेंगे। तो कुछ चीज़ें आपके लिए डिफाइन की गई है, पहले वो पढ़ देती हूँ। अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन्स व्हेन इट इज कॉल्ड। मतलब क्या होता है, फंक्शन हमारा क्या होता है, ब्लॉक ऑफ कोड्स होता है या फिर हमको इसको सेट ऑफ कोड्स भी बोल सकते हैं, जो कि तब रन होते हैं जब फंक्शंस कॉल किए जाते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट है आप लोगों का, यू कैन पास डेटा नोन एज पैरामीटर्स इनटू अ फंक्शन। मतलब जो भी हम पैरेंथेसिस के अंदर फंक्शंस जब हम डिफाइन करते हैं और उस फंक्शन के अंदर जो भी हम डेटा पास कराते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर्स बोलते हैं। ठीक है। अब फंक्शन कैन रिटर्न डेटा एज अ रिजल्ट। जब क्या होता है, जब हमको डेटा का रिजल्ट देता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, रिटर्न करता है डेटा। फंक्शन कब कोई रिटर्न करता है डेटा तो हमारा क्या होता है, रिजल्ट होता है। ठीक है। होप आपको स्क्रीन दिख रही होगी और आपको समझ में आ रहा होगा क्या कह रहे हैं। तो चलिए अब देखते हैं, अब हम क्या करते हैं, क्रिएट करा रहे हैं हम लोग फंक्शन को। ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, क्रिएट करा रहे हैं फंक्शन को। अब देखिए फंक्शन कैसे क्रिएट कराते हैं, यहाँ पे इन फंक्शन, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, इन फंक्शन इन पाइथन अ फंक्शन इज डिफाइंड यूजिंग द डेफ कीवर्ड। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारा कीवर्ड होता है वो क्या होता है, डेफ होता है, DEF। जो आपका यहाँ पे डार्क फॉर्म से लिखा गया है ये हमारा क्या होता है, डेफ हमारा क्या होता है, कीवर्ड होता है। ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये हमारा क्या है, कीवर्ड है। अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं डिफाइन करने के लिए फंक्शन को। अब देखिए यहाँ पे हमने कैसे क्रिएट किया अपने फंक्शन को। पहले हमने लिखा है डेफ, फिर फंक्शन का नाम लिया है हमने और फिर उसमें क्या किया है, प्रिंट करा दिया है। ठीक है। तो ये क्या है, हम ऐसे क्रिएट करते हैं अपने फंक्शन को या डिफाइन करते हैं अपने फंक्शन को। ठीक है। या आपसे बोला जाएगा क्रिएट अ फंक्शन तो भी आप, आ जाऊंगी। ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे थे, आप लोग को स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है, एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। हो रही है। ओके ओके बेटा, ठीक है। ठीक है। अब प्रेजेंट हो रही है स्क्रीन, एक बार कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फिर से। तो हम लोग ने देखा कि फंक्शन हमारे पाइथन में क्या होते हैं और कैसे क्रिएट कराते हैं फंक्शन। ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं, देखिए फंक्शन यहाँ पे हमने क्या किया, क्रिएट करा लिया। क्रिएट कराने के बाद हम देख रहे हैं कि हम फंक्शन की कॉलिंग कैसे कराते हैं बेसिकली। ठीक है। अब फंक्शन कॉलिंग में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे हमने क्या क्या डिफाइन करा है फंक्शन। तो हमने डिफाइन कराने के लिए क्या कीवर्ड यूज किया, डेफ किया, फंक्शन का नाम लिया। यहाँ पे फंक्शन का नाम क्या है, माय फंक्शन। उसके बाद पैरेंथेसिस बनाई और कोलन लगाया, उसमें हमने प्रिंट करा दिया ये। तो ये हमारी क्या हो गई, क्रिएट किया हमने फंक्शन या फंक्शन डिफाइन किया हमने। अब फंक्शन कॉलिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम क्या करते हैं, फंक्शन का नाम लिखते हैं और पैरेंथेसिस लगा देते हैं। ठीक है। ये जो आपका ब्रैकेट है इसी को हम पैरेंथेसिस बोलते हैं। ठीक।
तो यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग क्या है, सिर्फ इतना पार्ट आपका क्या है, फंक्शन कॉलिंग का है। ठीक है, तो फंक्शन कॉलिंग कैसे की, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका फंक्शन का नाम और यहाँ पे फंक्शन का नाम सेम है और पैरेंथेसिस लगा दिया हमने। ये क्या है आपकी फंक्शन कॉलिंग। ठीक है, इस तरह हम क्या करते हैं, फंक्शन को कॉल कराते हैं। तो ये लिखा है टू कॉल अ फंक्शन यूज द फंक्शन नेम अलाउड बाय पैरेंथेसिस। तो हमने क्या किया, फंक्शन का नाम लिखा माय फंक्शन और हमने पैरेंथेसिस लगा दी, ये हमारी क्या हो गई, फंक्शन कॉलिंग। यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं है, कमेंट करके बता दे जरा, एक बार कमेंट करके बता दें यहाँ तक अगर कोई डाउट ना हो तो। ठीक है, चलिए फिर आगे पढ़ते हैं। अब हमारा क्या है, फंक्शन कॉलिंग के बाद क्या है, हम लोग पढ़ेंगे आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, अभी जो पैरामीटर्स होते हैं वही हमारा आर्ग्यूमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हैं वो पढ़ देती हूँ। क्या है, इंफॉर्मेशन कैन बी पास इनटू फंक्शंस एज आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो पैरेंथेसिस हमने बनाई थी अगर उसमें हम कोई डेटा पास या इंफॉर्मेशन पास कराते हैं वही हमारा क्या होता है, आर्ग्यूमेंट होता है। आर्ग्यूमेंट्स आर स्पेसिफाइड आफ्टर द फंक्शन नेम inside the parenthesis। ठीक है, you can add as many argument as you want, just separate them with the comma। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ में आएगा कि आर्ग्यूमेंट कैसे करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया, डिफाइन किया एक फंक्शन माई फंक्शन। ठीक है, डेफ से हमने डिफाइन किया माई फंक्शन और ये क्या लिया हमने, ये हमारा क्या है, पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट कुछ भी कह लीजिए। तो यहाँ पे क्या है, एफ नेम हमारा क्या है, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, जब हम यहाँ पे जब हम डिफाइन करते हैं, फंक्शन कोई डिफाइन करते हैं और तब हम कोई वैल्यू लेते हैं यहाँ पे, तो ये क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है पैरामीटर। ठीक है, जब हम फंक्शन डिफाइन करते हैं, ठीक है, उसके अंदर जब हम कोई नाम लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, डेटा लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पैरामीटर कहते हैं। जब हम कॉलिंग कराते हैं फंक्शन की, उसके अंदर जो चीज़ हम डिफाइन करते हैं डेटा, उसको हम क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पे हमने कॉलिंग क्या कराई है, माई फंक्शन की कॉलिंग कराई है 3 बार, माई फंक्शन माई फंक्शन माई फंक्शन। तो यहाँ पे जो हमारा डेटा है, यहाँ पे क्या है आपका ईमेल, दूसरा क्या है टॉबीज, फिर क्या है लिनस। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 हमारे जो ये होंगे डेटा होंगे, ये क्या होगा, आर्ग्यूमेंट कहलाएगा। ठीक है, और जब हम फंक्शन डिफाइंड करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने फंक्शन डिफाइंड किया है अपना, और यहाँ पे जो हमने डेटा लिया है इसके अंदर, इसको हम क्या कह देंगे, इसको हम कह देंगे पैरामीटर। ठीक है, इतना समझ गए आ गया, जब कब हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं, कब हम आर्ग्यूमेंट कब कहते हैं और पैरामीटर कब कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है, आर्ग्यूमेंट, पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट। द टर्म पैरामीटर एंड आर्ग्यूमेंट कैन बी यूज फॉर द सेम थिंग। मतलब हम लोग जो भी पैरामीटर में डिफाइन कर रहे हैं या आर्ग्यूमेंट डिफाइन कर रहे हैं, दोनों एक ही चीज़ होती है हमारी। ठीक है, फ्रॉम द फंक्शन परस्पेक्टिव, अब जब हम बात करते हैं फंक्शन के परस्पेक्टिव में, तो हमारा पैरामीटर इज द वेरिएबल लिस्टेड इनसाइड द पैरेंथेसिस इन द फंक्शन डेफिनेशन। जब हम फंक्शन डिफाइन कराते हैं उसमें जो हम डेटा लेते हैं उसको हम पैरामीटर कह देते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया। फिर क्या करते हैं, आर्ग्यूमेंट इन द वैल्यू दैट इज सेंड टू द फंक्शन व्हेन इट इज कॉल्ड। जब हम फंक्शन की कॉलिंग कराते हैं और तब कोई डेटा लेते हैं उसको हम क्या कह देते हैं, आर्ग्यूमेंट कह देते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता दीजिए। यहाँ तक अगर कोई डाउट हो तो एक बार कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, चलिए ठीक है, मूव ऑन करते हैं आगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया क्या है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे अपनी, जो कि है नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। अब हम समझेंगे नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, कैसे हम पास कराते हैं किसी फंक्शन में। बाई डिफॉल्ट अ फंक्शन मस्ट बी कॉल्ड विद द करेक्ट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट। ठीक है, मतलब क्या होता है कि जितने भी हमने डेटा डिफाइन किए पैरामीटर्स, मतलब जितने हमने डिफाइन किए फंक्शन के अंदर, उतने ही हम क्या करते हैं, आर्ग्यूमेंट को कॉल कराते हैं। ठीक है, फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट को कॉल कराते हैं। Meaning that if your function accept 2 arguments, you have to call the function with 2 arguments, not more than that or not less। मतलब क्या हुआ, जब हम कोई फंक्शन, यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल लिया हमने, दिस फंक्शन एक्सेप्ट 2 arguments and get 2 arguments। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, 2 आर्ग्यूमेंट हम डिफाइन करा रहे हैं, मतलब 2 पैरामीटर हम डिफाइन करा रहे हैं और 2 ही फंक्शन हम क्या कर रहे हैं, कॉलिंग करा रहे हैं। मतलब फंक्शन में 2 ही आर्ग्यूमेंट हम कॉलिंग करा रहे हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने यहाँ पे डिफाइन किया अपना फंक्शन और इसमें हमने 2 पैरामीटर पास करा है, एक है हमारा एफ नेम और दूसरा है हमारा एल नेम।
ठीक है, तो हमारे यहाँ पे कितने पैरामीटर्स है, हमारे यहाँ पे 2 पैरामीटर्स हैं। और हम लोग ने बोला था चाहे तो आप पैरामीटर कहिए चाहे तो आप आर्ग्यूमेंट कहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है द फंक्शन एक्सेप्ट 2 आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पे आपका आर्ग्यूमेंट ना होके यहाँ होना चाहिए पैरामीटर। ठीक है, जब हम क्योंकि पैरामीटर जब हम डिफाइंड करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं डेटा को। और जब हम फंक्शन कॉलिंग कराते हैं तो हम क्या बोलते हैं, एक्चुअल में आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो डिफाइन कराया फंक्शन को और यहाँ पे हमने क्या लिया, 2 पैरामीटर्स लिए। कैसे लिए, एफ नेम लिया और एल नेम लिया। तो हमारे यहाँ पे क्या हो गया, 2 पैरामीटर्स हो गए। अब हमने यहाँ पे फंक्शन की कॉलिंग कराई, मतलब माई फंक्शन लिया, यहाँ पे कॉलिंग करा रहे हैं हम फंक्शन की, तो हमने क्या किया, 2 ही यहाँ पे आर्ग्यूमेंट लिए। अब यहाँ पे आर्ग्यूमेंट कुछ भी हो सकता है आपका, पर 2 होने चाहिए। तो यहाँ पे कितने हमारे 2 ही आर्ग्यूमेंट है। तो एक हमारा क्या है, ईमेल है, और दूसरा क्या है, रेफनेस। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, 2 आर्ग्यूमेंट है। बट इसके नेम चेंज कर सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। बट हमारे जितनी क्वांटिटी थी उतनी ही होनी चाहिए। यहाँ पे 2 हमारे डेटा थे तो यहाँ पे भी हमारे 2 डेटा होने चाहिए। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ये क्या है, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट जब हमारे एरर कब आते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या, इफ यू ट्राई टू कॉल अ फंक्शन विद फर्स्ट और 3 आर्ग्यूमेंट, मतलब मान लीजिए अगर हम एक आर्ग्यूमेंट बुलाते हैं या 3 आर्ग्यूमेंट बुलाते हैं तो हमको क्या एरर मिलेगा। क्यों मिलेगा ये भी समझते हैं इस एग्जाम्पल से। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने फंक्शन डिफाइन किया और यहाँ पे हमने एक पैरामीटर लिया जिसका नाम है एफ नेम और दूसरा पैरामीटर लिया जिसका नाम है एल नेम। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इसको प्रिंट करा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करें, फंक्शन को बुला रहे हैं और यहाँ पे हमने क्या किया, एक आर्ग्यूमेंट लिया खाली। तो अभी मैंने जैसे बताया था कि अगर हम जितने भी नंबर ऑफ हमारे पैरामीटर्स हैं या डेटा हैं, जितने भी हम डिफाइन कराते समय फंक्शन में लेते हैं उतने ही कॉल्स चलाते लेते हैं। अगर मान लीजिए मैंने आपका फंक्शन का नाम रखा राधा, मान लीजिए यहाँ पे मैंने नाम रखा राधा। ठीक है, और मैं आपको बुला रही हूँ और यहाँ पे बोल रही हूँ श्याम, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे बोल रही हूँ राधे श्याम। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बोला आपको राधा और यहाँ पे बोल रहे हैं राधा श्याम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्योंकि 2 हमारे आर्ग्यूमेंट हो जाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंगल आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है, चीजें गलत हो जाती हैं। तो यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे 2 पैरामीटर हमारी कॉलिंग हो रही है, तो यहाँ पे हमारे जो आर्ग्यूमेंट होंगे वो भी क्या होने चाहिए, डुअल होना चाहिए। ना सिंगल हो सकता है, ना ट्रिपल हो सकता है, ना फोर्थ हो सकता है, ना फिफ्थ, या ना कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, आपके 0 आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं बट आपके यहाँ पे 1 या 3 नहीं हो सकता। ठीक है, इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया, कोई डाउट है, एक बार कमेंट करके बता दीजिए अगर कोई डाउट नहीं हो तो। ठीक है, तो अब हम लोग सेशन यहीं पे ओवर करते हैं अपना।